हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज ये इस टॉपिक की दूसरी वीडियो है। और इससे पहले जो इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आई थी उसमें हमने पढ़ा था फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। काफ़ी डिटेल में हमने वो टॉपिक वहाँ पे कवर किया हुआ है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपके सिलेबस का जो जीके पोर्शन है उसका लगभग हमने 70% पोर्शन जो है वो इस चैनल पे कवर किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर इन वीडियोस को चेक कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे आपको कुछ MCQs मिलेंगे जो इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगे, जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो म्यूज़िक है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जम्मू कश्मीर की जो म्यूज़िकल हेरिटेज है, जो म्यूज़िक है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो काफ़ी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक रिच म्यूज़िकल हेरिटेज है। मतलब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको बहुत डाइवर्स टाइप का म्यूज़िक मिलेगा, एक रिच हेरिटेज मिलेगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कल्चरल लेगेसी भी है जम्मू एंड कश्मीर के लिए म्यूज़िक। कल्चरल लेगेसी का मतलब क्या है? लेगेसी होता है जो हमारे पुरखे वगैरह छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं लेगेसी। तो एक इंपॉर्टेंट कल्चरल लेगेसी क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लिए? वो है म्यूजिक। और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कश्मीर वैली है उसका जो म्यूजिक है वो मिलता जुलता है सेंट्रल एशिया का जो म्यूजिक है, जैसे ईरान और उसके आसपास के एरिया जो हैं खासकर वहाँ से ये ज़्यादा मिलता जुलता है। और जम्मू रीजन का जो म्यूजिक है वो मिलता है नॉर्थ इंडिया का जो म्यूजिक है उसके साथ ज़्यादा मिलता जुलता है। तो पहली जो आर्ट फॉर्म है, म्यूजिकल आर्ट फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर की जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो है छकरी, या जिसको कश्मीरी में छकर भी बोला जाता है। तो छकरी जो है वो कश्मीर वैली का एक इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल आर्ट फॉर्म है, फोक म्यूजिक है। और इस म्यूजिक में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है नोट। नोट क्या होता है वो हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमने पढ़ना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटीबी, ठीक है। और उसके बाद होता है सारंगी, उसके बाद हारमोनियम, रबाब, तंबकनर और उसके बाद होता है चिमटा। तो ये जो म्यूजिक है इसमें जो नरेशन होती है, इसमें जो बोला जाता है, इसमें जो गाया जाता है वो किस रिलेटेड होता है? इसमें खासकर लव स्टोरीज बताई जाती हैं और फेरी टेल्स बताई जाती हैं, परियों की कहानियाँ, लव स्टोरीज जैसे लैला मजनू की कहानी या यूसुफ जुलेखा की कहानी। यूसुफ जो हैं वो इस्लाम के एक प्रॉफिट रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी स्टोरीज भी इस म्यूजिक में बताई जाती हैं। छकरी जो होता है उसका जो एंड नोट होता है, मतलब एंड जो होता है उसका, वो रुफ के साथ होता है। रुफ ऑब्वियसली एक डांस फॉर्म भी है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मैंने अच्छी तरह आपको समझाया कि रुफ क्या होता है। तो रुफ एक फोक डांस भी है, लेकिन जो एंड नोट होते हैं इस म्यूजिक में जो फास्ट होते हैं काफ़ी, उनको भी रुफ बोला जाता है और उन पे भी कभी कभी रुफ डांस किया जाता है। ये जो डांस है ये कलेक्टिवली इन ग्रुप में गाया जाता है। मतलब क्या है? ये कोरस में गाया जाता है, इकट्ठे गाए जाते हैं। लेकिन स्टाइल क्या होता है? स्टाइल ये होता है कि जो लीड सिंगर होता है, जो एक सिंगर होता है, वो पहले फर्स्ट लाइन बोलता है और बाकी जो होते हैं वो उसी लाइन को रिपीट करते हैं। और म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी खुद ही बजाते हैं। जो सिंगर्स होते हैं वो गाते भी हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। ये जो म्यूजिक है ये कहाँ पे खासकर प्ले किया जाता है? ये प्ले किया जाता है जो कश्मीरी पंडित्स हैं और मुस्लिम्स हैं, उनकी जो वेडिंग्स होती हैं उनमें खासकर ये प्ले किया जाता है। खासकर हिना के टाइम, जो हिना की रस्म होती है उस टाइम, उसके दौरान ये म्यूजिक खासकर प्ले किया जाता है। और ये जो म्यूजिक है ये स्पेशलिस्ट सिंगर्स ही गाते हैं, लेकिन उनकी वॉइस जो होती है, जो इस गाने के लिए वॉइस लगती है, आवाज़ लगती है, वो होती है हैवी हॉर्स वॉइस। इसका मतलब क्या है कि आपको जैसा लगेगा कि इनका जो गला है वो खराब है, लेकिन वो एक्चुअल में खराब नहीं होता है। ये जो म्यूजिक आर्ट फॉर्म है इसमें ऐसी ही आवाज़ होनी चाहिए। आजकल जो सिंगर हैं ज़रूरी नहीं है उनकी ऐसी आवाज़ होगी, लेकिन ट्रेडिशनली छकरी के सिंगर होते थे उनकी काफ़ी वो जैसे मतलब दबी हुई, काफ़ी खराब जैसे आपको लगेगा गला है, वैसी आवाज़ हुआ करती थी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी हम एग्जाम तक बनाएंगे वीडियोस, उनका कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा।
ओके। नेक्स्ट जो म्यूजिकल आर्ट फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, वो है वनवुन। और वनवुन जो है वो भी कश्मीर वैली से बिलोंग करता है। अब ये वनवुन है क्या? वनवुन जो है वो भी एक कोरस सिंगिंग है। कोरस मतलब ये भी ग्रुप में गाया जाता है और इसको हमेशा वुमेन परफॉर्म करती हैं, और वो औरतें परफॉर्म करती हैं जो एज्ड वुमेन होती हैं, मतलब जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो ज़्यादातर इस म्यूज़िक को परफॉर्म करती हैं। और ये म्यूज़िक जो होता है ये खासकर शादियों पे परफॉर्म किया जाता है, रिलीजियस सेरेमनीज़ पे परफॉर्म किया जाता है, और बाकी जो त्यौहार वगैरह होते हैं उन पे ये जो म्यूज़िक है वो परफॉर्म किया जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनली। अगर कभी कोई जो नेशनल फंक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, वहाँ पे कभी कभी इनके साथ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम देखें जो कश्मीर का ओरिजिनल वनवुन है वहाँ पे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी है लड़ी शाह। और लड़ी शाह जो है वो भी कश्मीर वैली से ही बिलोंग करता है। लड़ी शाह है क्या? लड़ी शाह एक ऐसी म्यूज़िक फॉर्म है जिसमें ह्यूमर को इस्तेमाल किया जाता है, और जो सार्केस्टिक होता है स्टेरिकल होता है। स्टेरिकल का क्या मतलब है? स्टेरिकल का मतलब है कि किसी बैड बिहेवियर को, किसी बैड सिचुएशन को, या जो सोसाइटी में इविल्स होते हैं उनके बारे में कमेंट्री करना, लेकिन ऐसे कमेंट्री करना ताकि कोई ऑफेंड भी ना हो, मजाकिया तौर पे कमेंट्री करना, और वो बात भी पहुंचाना जो सिंगर पहुंचाना चाहता है, वो बात भी पहुंचाना, उसको बोलते हैं सैटिरिकल परफॉर्मेंस। तो ये एक ऐसा म्यूजिक फॉर्म है जो ह्यूमरस होता है, मजाकिया होता है, सार्केस्टिक होता है और स्टेरिकल होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो म्यूजिक फॉर्म है इसमें एक ही सिंगर गाता है। जो ट्रेडिशनली क्या किया जाता था कि जो सिंगर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, खासकर हार्वेस्टिंग के मौसम में जब फसलों की कटाई होती है, और फिर वो ये ह्यूमरस सॉन्ग्स जो था वो गाता था ताकि लोगों को बताए जो प्रिवेलिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन है सोसाइटी की उनके बारे में, और उनको अवेयर करे, लेकिन किस तरीके से? ह्यूमरस तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि ये जो लड़ी शाह है इसके लिरिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो शार्प पॉलिटिकल टोन में होते हैं, मतलब जो बिल्कुल पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, और जो क्या करते हैं कि जनरल लॉस ऑफ वैल्यू, मतलब जो सोसाइटी में वैल्यूज़ की कमी हो जाती है और इविल जो होते हैं सोसाइटी में उनके बारे में ये बताता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि एसेंशियली क्या है, ये एक सोलो परफॉर्मेंस होती है। इसमें एक ही बंदा गाता है और उसके हाथ में क्या होता है, उसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या होती है, वो आयरन रॉड होती है, उसमें कुछ आयरन पीसेस को इंसर्ट किया जाता है और उनको जर्क करके जो म्यूजिक निकलता है उसी पे ये जो लड़ी शाह है वो परफॉर्म किया जाता है, ये गाया जाता है। और आपको पता ही है कि जो म्यूज़िकल फॉर्म है ये अब ख़त्म हो रही है, इसको बहुत ही कम परफॉर्म किया जाता है, बहुत ही कम लोग पसंद भी करते हैं। और जब से बॉलीवुड और हॉलीवुड के सॉन्ग जो हैं वो हमारे कल्चर में आए हुए हैं, तब से जो कल्चर जो ट्रेडिशनल था वो ख़त्म हो रहा है। तो इस म्यूज़िक परफॉर्मेंस को भी बहुत ही कम परफॉर्म किया जाता है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में अब जानते भी हैं। ठीक, तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो म्यूजिकल आर्ट फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो है सूफियाना कलाम। और सूफियाना कलाम को क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और सूफियाना कलाम जो है वो कश्मीर में ईरान से आया। जब 15 सेंचुरी के आसपास लोग ईरान और ईरान के आसपास से कश्मीर में आने लगे तो उन्होंने अपने साथ सूफियाना कलाम कश्मीर में लाया और कश्मीरियों ने भी फिर इस म्यूजिक को एक्सेप्ट किया और इसको परफॉर्म करने लगे। सूफियाना का मतलब होता है रिलेटेड टू सूफीज, मतलब वो कोई चीज़ जो सूफीज से रिलेटेड हो। तो सूफीज क्या होता है? सूफी का मतलब होता है इस्लामी मिस्टिक। अब मिस्टिक का मतलब क्या होता है? मिस्टिक होता है कोई एक इंसान जो खुदा को, भगवान को पाने के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर देता है। जैसे हम दरवेश बोल सकते हैं, दरवेश इसकी एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए आप समझो कि जो दरवेश होते हैं वो एक किस्म के सूफीज आप बोल सकते हो। ठीक है। और कलाम का मतलब क्या होता है? कलाम का मतलब होता है लिरिक्स। लिरिक्स मतलब जो गाने के बोल होते हैं उसको बोला जाता है लिरिक्स। तो वो लिरिक्स, वो गाने के बोल जो सूफी से रिलेटेड हैं उसको बोला जाता है सूफियाना कलाम। तो ऑब्वियसली ये जो म्यूजिकल फॉर्म है ये सूफियाना कलाम जो है ये सूफी मिस्टिक से आई हुई है, वहां से आई हुई है, उनसे मिलती जुलती है।
तो इसमें आपको सूफी मिस्टिक का एसेंस भी मिलेगा, मतलब उनकी क्वालिटीज भी आपको इस म्यूजिकल फॉर्म में मिलेगी। ये जो म्यूजिकल फॉर्म है इसके खुद के राग्स होते हैं, जैसे आपको पता है इंडिया में है जैसे राग भैरवी एटसेट्रा, इसके खुद के राग होते हैं जिसको मकाम बोला जाता है। लेकिन जब ये इंडिया में आया तो टाइम के साथ साथ, टाइम के गुजरने के साथ साथ कुछ इंडियन राग्स भी इसमें जुड़ गए हैं इस म्यूजिकल फॉर्म में, सूफियाना कलाम में। और इस सूफियाना कलाम में कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिक है सूफियाना कलाम के लिए, कभी कभी कहीं और भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये यूनिक है सूफियाना कलाम के लिए, वो है संतूर। और उसके बाद सितार है, साज़े कश्मीर है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और इसमें वसूल या तबला जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो हाफिजा डांस है और बच्चा नगमा है, जो फोक डांस ऑफ कश्मीर हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में अच्छी तरह पढ़ाए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है हाफिजा डांस क्या है, और उसी का वेरिएंट है बच्चा नगमा, वो मैंने अच्छी तरह समझाया है। तो ये जो दो डांस फॉर्म हैं ये इस म्यूजिक पे किए जाते हैं। हाफिजा डांस इस सूफियाना कलाम पे ही किया जाता है और बच्चा नगमा जो है वो भी सूफियाना कलाम पे ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो म्यूजिकल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, वो है बाक या पाक। ये जो म्यूजिक फॉर्म है ये डोगरा फोक सॉन्ग है एक, और ये जम्मू रीजन से बिलोंग करता है। ये भी एक कोरस नैरेटिव होता है, मतलब क्या है कि इसमें भी ग्रुप में गाना गाया जाता है और बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, ज़्यादातर बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये गाना गाया जाता है। और जो लीड सिंगर होता है वो मतलब एक लाइन गाएगा और बाकी जो हैं वो बैकग्राउंड स्कोर भी दे सकते हैं या वो भी साथ गाना गा सकते हैं। इसको अक्सर हाई पिच में गाया जाता है, काफ़ी ऊंची पिच में गाया जाता है और ओपन गैदरिंग में गाया जाता है बाक को या पाक को। इसको खासकर मैरिज सेरेमनीज वगैरह पे गाया जाता है। और इसमें कैसे गाया जाता है? अक्सर क्या होता है कि इसमें जो सिंगर होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं फोल्डेड लेग्स करके, और कुछ इनमें से डांस भी कर सकते हैं और कुछ इनमें जो हैं वो गाते हैं। अब इस स्लाइड पे कुछ और म्यूजिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी आपको मिलेंगी। इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इनको ज़रूर पढ़िए और नोट डाउन कीजिए। अगर आप हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके जितनी भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हैं उनका पीडीएफ, और जितनी भी एग्जाम तक हम बनाएंगे उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। यहां पे हम सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर होंगे या फिर उनका ओरिजिन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे इंडिया में इस्तेमाल होते हैं या उनका ओरिजिन कहीं और है वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो को स्पेसिफिक रखना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। ठीक है, और पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो है संतूर। संतूर जो है वो एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसमें तारों का इस्तेमाल होता है, मेटल की जो तारें होती हैं उनका इस्तेमाल होता है, और ये वुड से बनता है, स्टील से बनता है और बम्बू भी इसमें इस्तेमाल होता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे है संतूर। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसकी शेप होती है ट्रेपेजॉइड। ये एक ट्रेपेजॉइड वुडन बॉक्स है। ट्रेपेजॉइड का मतलब क्या है? ट्रेपेजॉइड वो फिगर होती है जिसमें क्या होता है कि एटलीस्ट, मतलब इसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं और एटलीस्ट 2 साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसमें आप देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना, तो इसको बोला जाता है ट्रेपेजॉइड। और ये ट्रेपेजॉइड वुडन बॉक्स है। जो लकड़ी इसमें इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर वॉलनट की होती है, और इसमें 25 ब्रिजेस होते हैं। ब्रिजेस क्या हैं? जो यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं जहाँ पे तारें जिनके ऊपर से जाती हैं, इनको बोलते हैं ब्रिजेस। ठीक है, और हर एक ब्रिज पे कितनी 4 स्ट्रिंग्स होती हैं, और टोटल स्ट्रिंग इसमें कितनी होती हैं? 100 स्ट्रिंग्स होती हैं। लेकिन याद रखना कि संतूर जो है उसकी बहुत सी वेरिएशंस भी हैं, जिनमें ब्रिजेस भी ज़्यादा हैं और स्ट्रिंग्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो संतूर इस्तेमाल होता है उसमें 100 ही स्ट्रिंग होती हैं और 25 ब्रिजेस ही होते हैं।
इस इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे प्ले किया जाता है? इसको जो तारे हैं, ये जो मेटल की तारे हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उनको स्ट्राइक करके, और किससे इनको स्ट्राइक किया जाता है? दो कर्व्ड स्टिक्स होती हैं जिनको कलम बोला जाता है, उनसे उसको स्ट्राइक किया जाता है। जैसे आप यहां पे इनके हाथ में देख सकते हैं, यहां पे कलम है। और हमें पता ही है कि ये एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जो किस लिए खासकर इस्तेमाल होता है? खासकर ये सूफियाना कलाम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको पीछे कहा कि सूफियाना कलाम का एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है जो है संतूर। लेकिन संतूर बेशक जम्मू एंड कश्मीर का एक नेटिव इंस्ट्रूमेंट है, बेशक यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसने एक इंपॉर्टेंट प्लेस हासिल की है जो इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है उसमें भी। उसमें इसका वेरिएशन बेशक थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, ज्यादा ब्रिजेस हो सकते हैं, लेकिन है तो संतूर ही, ठीक है। और एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट जो है, मतलब संस्कृत की जो पुरानी किताबें हैं, उनमें इसको कहा गया है शथा तंत्र वीणा। वो क्यों? क्योंकि शथा का मतलब होता है 100, तंत्री का मतलब होता है स्ट्रिंग्स, और वीणा का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी 100 स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। और इसको वीणा ऑफ कश्मीर, जैसे यहां पे भी लिखा है, वीणा ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और जो वीणा ऑफ कश्मीर है, संतूर है, उसको प्ले करने वाले जो नोटेबल पीपल हैं, जो इंपॉर्टेंट पीपल है, वो कौन है? वो है उल्हास भापत, तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा और शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो हैं, जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे, ये शिव कुमार शर्मा हैं, वो रिनाउंड संतूर प्लेयर हैं, और उनके बेटे हैं राहुल शर्मा, ठीक है। उसके बाद है अभय सोपुरी और भजन सोपुरी। भजन सोपुरी जो हैं वो अभय सोपुरी के पिता हैं। और उसके बाद है आर विश्वेश्वरन। ये जो है ये नोटेबल संतूर प्लेयर हैं। इनमें से शिव कुमार शर्मा और राहुल कुमार शर्मा जो हैं वो जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। शिव कुमार शर्मा डोगरा फैमिली से हैं, जम्मू में पैदा हुए हैं, लेकिन राहुल शर्मा जो हैं वो मुंबई में पैदा हुए हैं। और अभय सोपुरी और भजन सोपुरी भी कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी जो हैं वो बाकी इंडिया से बिलोंग करते हैं। समझ आ गया आपको? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो है रबाब। और रबाब जो है वो भी एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसमें भी तारों का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये बनता है वुड से। कौन से वुड से? मलबरी ट्री जो होता है उसका जो वुड होता है, उसकी लकड़ी होती है, उससे। पार्चमेंट इसमें इस्तेमाल होती है। पार्चमेंट मतलब एनिमल स्किन वगैरह जो होती है, उससे पतला सा मटेरियल जो बनता है उसका इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हॉलो चेंबर जो है नीचे वाला, ये हॉलो चेंबर, ये उसी पार्चमेंट से ढका हुआ है, इसके ऊपर पार्चमेंट लगी हुई है। और इसमें स्टील का इस्तेमाल भी होता है। और ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में भी ये खासकर कश्मीर वैली का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और रबाब जो है वो छकरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक है जम्मू कश्मीर का, उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और सूफियाना कलाम में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, अक्सर नहीं। और बाकी फोक फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो है कश्मीर की, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसको एक ही सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता है। जो मलबरी वुड होता है उसके एक ही पीस से इसका मेजॉरिटी ऑफ बॉडी जो होती है वो बनती है। और ये जो नीचे है हॉलो चेंबर, ये साउंड चेंबर का काम करता है। मतलब ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको आप छेड़ोगे, इनको आप प्लग करोगे, इनको आप खींचोगे, उसकी वजह से इसमें मूवमेंट पैदा होगी और साउंड चेंबर जो है ये नीचे वाला हॉलो चेंबर, उससे आवाज़ आती है। और इसमें भी एक ब्रिज होता है। ब्रिज आपको पता ही है, जिसके ऊपर से तारें गुजरती हैं, वो यहाँ पे है। ये इन तारों की ही टेंशन की वजह से टिका होता है। तारें काफ़ी टाइट लगी होती हैं, उनकी टेंशन से ये टिका रहता है, ठीक। अब इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया कैसे जाता है? बाय प्लकिंग स्ट्रिंग्स। जो इसमें स्ट्रिंग्स है, तारे हैं, उनको प्लक किया जाता है, खींचा जाता है उंगलियों से, उससे इससे आवाज़ निकलती है। और जो रबाब है उसका ओरिजिन जो है वो कश्मीर में नहीं हुआ है, बल्कि इसको अडॉप्ट किया गया है बाहर से, खासकर सेंट्रल एशिया से। और इसके बहुत से वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो कश्मीर में जो रबाब ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उसको अफगानी या काबुली रबाब कहा जाता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे वो है तुम्बक नारी या तुम्बक नर। और ये जो तुम्बक नारी है ये एक सुराही शेप्ड अर्थन परकशन इंस्ट्रूमेंट है। उसका मतलब क्या है? सुराही क्या होता है आप देख सकते हैं फोटो में, इसको सुराही बोलते हैं। ऐसी ही होती है तुम्बक नारी। यहाँ पे देखिए ये है तुम्बक नारी, ये थोड़ी छोटी साइज में है, इससे बड़ी होती है। जो एक्चुअल में तुम्बक नारी होती है वो थोड़ी इससे बड़ी होती है, ठीक है। तो सुराही शेप की होती है,
अर्थन एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अर्थन का मतलब क्या है कि ये मिट्टी से बना होता है। और परकशन इंस्ट्रूमेंट है। परकशन मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन होता है, देखिए आप, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है जहाँ पे ये लेदर लगा है इसके ऊपर, इसको मारा जाता है, उंगलियों से, हाथों से मारा जाता है, तब जाके इससे आवाज़ निकलती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे तबला होता है, जैसे ढोलकी होती है, ये सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वैसे ही ये जो है तंबकनारी, ये भी एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है। और इसको ज़्यादातर वुमेन फोक ऑफ कश्मीर इस्तेमाल करती हैं, शादियों के लिए वगैरह वगैरह, एंगेजमेंट्स और पियर्सिंग सेरेमनी वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जो वुमेन फोक होती हैं, औरतें होती हैं, वो गाना गाती हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसका? छकरी म्यूज़िक का भी, जो कश्मीर का नेटिव म्यूज़िक है, जो कश्मीर का ओरिजिनल खुद का म्यूज़िक है। तो तुंबकनारी जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, कहाँ से आई है? ये लगता है कि जो ईरान है ना, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोला जाता है तुम्बक, और उसकी शक्ल भी ऐसे ही है, बस वो छोटा होता है थोड़ा सा तुंबकनारी से, उससे मिलता जुलता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा माना जाता है कि ईरान से ही, जैसे सूफियाना म्यूज़िक ईरान से कश्मीर में आया, वैसे ही तुम्बक जो है वो भी कश्मीर में आया और तुंबकनारी बन गया। तुम्बक वर्ड तो आपको पता है, तुम्बक वर्ड तो दोनों जगह सेम है, लेकिन कश्मीर में जो नारी का इस्तेमाल होता है इसके साथ, जिसको कश्मीरी लैंग्वेज में नर बोलेंगे, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये जो इसकी ये जो गर्दन है ना, इसको नर बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको तंबक नारी। तुम्बक तो वही वर्ड जो ईरान में इस्तेमाल होता है, फिर नर इसको कश्मीर में लगाया गया, ठीक है। अब इसको बजाया कैसे जाता है? जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसको स्ट्रक किया जाता है फिंगर टिप से, और कहाँ पे स्ट्रक किया जाता है? इसके लेदर मेम्ब्रेन पे। लेदर मेम्ब्रेन कहाँ पे? ये जो मेम्ब्रेन है, लेदर मेम्ब्रेन यही है, जैसे यहाँ पे इस पे होता है, जिसको पार्चमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, इसको स्ट्रक किया जाता है और इससे फिर डिजायर्ड हार्मोनियस रिदम निकाली जाती है। जैसे आप रिदम निकालना चाहते हैं, इससे निकलती है, ठीक। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है साज़े कश्मीर। और साज़े कश्मीर जो है वो भी एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो आइवरी, सॉफ्टवुड, पार्चमेंट और स्टील को मिला के बनाया जाता है। और ये भी एक कश्मीर का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, जो कश्मीर के ट्रेडिशनल म्यूज़िक में बजाया जाता है, जैसे सूफियाना म्यूज़िक एट्सेट्रा। और इसको एक बो की मदद से प्ले किया जाता है। बो क्या होता है? बो आपको पता है, ये तीर और कमान जो होता है, उसकी जो कमान होती है, उसी शक्ल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसको इस्तेमाल करके इसको बजाया जाता है। उसके बाद है नोट। नोट का मतलब क्या है? नोट का मतलब होता है मटका। देखिए आप यहाँ पे, ये जो है ये सिंपल सा एक मटका है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर के जो फोक म्यूजिक है उसमें। ये क्या है? नोट। देखिए, कॉमन अर्थन पिचर। पिचर मतलब क्या होता है? जिसमें पानी रखा जाता है। अर्थन मतलब जो मिट्टी का बना होता है। मेड ऑफ बेक्ड क्ले, जो मिट्टी से बनता है, और इसको गानों में इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिक देने के लिए। ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है। परकशन इंस्ट्रूमेंट का मैंने पीछे समझाया, और इसको दोनों हाथों की फिंगर से बजाया जाता है। ये छकरी में भी इस्तेमाल होता है, और बाकी जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल फॉर्म ऑफ कश्मीर हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कश्मीरी सितार। सितार जो है वो एक प्लग्ड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब आपको पता है, प्लग मतलब जिसमें तारें होती हैं उनको प्लग किया जाता है, खींचा जाता है, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें तारें होती हैं, वैसा इंस्ट्रूमेंट। और ये एक लूट फैमिली का इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या होता है? लूट फैमिली के इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इनमें एक, ये देखो, नेक जैसी होती है, यहाँ पे लंबी होती है, और नीचे एक मोटा हॉलो चेंबर होता है। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं लूट फैमिली के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और ये कहाँ पर पॉपुलर है? नॉर्थ इंडिया में। लेकिन जो कश्मीरी सितार है वो बाकी सितारों से छोटा होता है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है सूफियाना कलाम जो होता है कश्मीर में, उसके साथ इसको ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है रनसिंगा। रनसिंगा जो है वो एस शेप्ड एक इंस्ट्रूमेंट है। आप यहाँ पे देखिए, ये है रनसिंगा, और ये जम्मू रीजन में इस्तेमाल होता है। जो डांसेस वगैरह होते हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस के, उनके साथ इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है जम्मू कश्मीर का वो है किंग। और किंग जो है वो, इसमें जो बॉडी होती है वो क्या होती है? लॉन्ग राउंड वुडन बार। एक वुडन बार होती है जो काफ़ी लंबी होती है और राउंड होती है, और इसमें 2 गॉड रेजोनेटर्स होते हैं। मतलब इसमें गोल गोल चेंबर्स होते हैं, वो रेजोनेटर जिनको बोलते हैं, जिनसे आवाज़ गूंजती है, निकलती है, वो इसमें होते हैं। और इसको बहुत से फोक सिंगिंग के साथ बजाया जाता है,
और एक खास रिलीजियस थीम बेस्ड एक बैलेट्स होती है, पोएम्स होती हैं, उनके लिए इसको बजाया जाता है, जिसको बोला जाता है करकन। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब इस स्लाइड पे आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, इनको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए और इनका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप हमारे वीडियोस का कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो जैसा आपको पता है कि स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। सिर्फ 359 रुपीज़ की आपने कंट्रीब्यूशन करनी है। आपको जितनी भी हमने आज तक वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनकी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।